कोई भी स्मार्ट मीटर प्रीपेड नहीं रहेगा। जमीन पर वस्तु स्थिति अब क्या है, ये स्वतः ही चेंज हो जाएगा। मई माह का बिल है, जून माह से उनको पोस्ट पेड की तर्ज पर मिलने लगेगा। आदेश जारी करते समय खेल किया गया था, नए टैरिफ यानी टैरिफ 2026 के अनुसार सिक्योरिटी मनी लेंगे। पावर कारपोरेशन ने एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसका जिस वक्त कनेक्शन हुआ होगा उस वक्त जो सिक्योरिटी राशि थी वही लेंगे। यानी लोगों ने बोला कि ये मीटर तेज भागता है, क्या ऐसा कोई कारण है? पावर कारपोरेशन काफी हद तक चेक मीटर लगा भी रहा है और उसको चेक भी कर रहा है। बिलिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, हमारे पास शिकायत आएगी तो उस अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को सिर्फ 10 घंटे ही बिजली मिल पाती है। नमस्कार, अमर उजाला उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान जी, बीते दिनों हमने स्मार्ट मीटर पर बात की थी और कई सारे दर्शकों ने हमारे उस पर कई सारे सवाल पूछे थे। अब जबकि आदेश ये आया था कि उत्तर प्रदेश का कोई भी स्मार्ट मीटर प्रीपेड नहीं रहेगा, वो सब के सब पोस्टपेड में बदल दिए जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जमीन पर वस्तु स्थिति अब क्या है और क्या कुछ है जो अब प्रोसेस प्रक्रिया पर चल रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, परेशान नहीं होना होगा, वो सारे जो कन्वर्जन है वो अपने आप हो जाएंगे। पावर कारपोरेशन की तरफ से उसके प्रबंध निदेशक जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है और 3 दिन पहले उन्होंने बाकायदे विस्तृत पूरी गाइडलाइन जारी की है। दर्शकों को हम इस गाइडलाइन को भी दिखाएंगे और उसमें इतना ही किया है कि ये स्वतः ही चेंज हो जाएगा और जो मई माह का बिल है, जून माह से उनको पोस्ट पेड की तर्ज पर मिलने लगेगा। हालांकि जो आदेश जारी किया गया था उसमें एक छोटी सी खामी छूट गई थी या जानबूझकर की गई थी, ये तो पावर कारपोरेशन के लोग जाने। उसमें एक आदेश इन्होंने कर दिया था कि जो सिक्योरिटी मनी की बात हम लोगों ने पिछली बार भी किया था कि जो सिक्योरिटी मनी है वो हम नए टैरिफ के अनुसार वसूलेंगे। यानी जो 25 साल पहले जिन लोगों ने कनेक्शन लिया था उस समय सिक्योरिटी राशि मान लीजिए 200 रुपए थी और आज की डेट में सिक्योरिटी राशि नए टैरिफ पर 2000 है। तो जो आदेश जारी करते समय खेल किया गया था उसमें यह कहा गया था कि नए टैरिफ यानी टैरिफ 2026 के अनुसार सिक्योरिटी मनी लेंगे। इस मुद्दे को हमने भी उठाया, उपभोक्ता परिषद ने भी इस पर विरोध किया और दूसरे दिन पावर कारपोरेशन ने एक संशोधित आदेश जारी किया कि जिसका जिस वक्त कनेक्शन हुआ होगा उस वक्त जो सिक्योरिटी राशि थी वही लेंगे। यानी फायदा यह रहा कि विरोध का यह फायदा था कि उपभोक्ताओं का नुकसान नहीं होने पाया है। पावर कारपोरेशन ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है, अब उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वतः जैसे पहले बिल आता था उसी तरह से बिल उनके पास आने लगेगा। इस आदेश को जो आप बता रहे हैं कि आदेश जारी हुआ और उसके बाद दोबारा एक संशोधित आदेश जारी हुआ, आम उपभोक्ताओं की दृष्टि से पूछूं, जो पिछला वीडियो हमने बनाया चंद्रभान जी, एक परसेप्शन की भी बात है, एक सवाल जो मैं लेना चाहता हूं। कई सारे हमारे दर्शकों ने उस वीडियो पर कमेंट बॉक्स पे एक बात लिखी थी कि स्मार्ट मीटर की जो व्यवस्था है उसके बाद उनको ये लग रहा है कि बिल ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो कई लोगों ने बोला कि ये मीटर तेज भागता है। क्या ऐसी परेशानियां, ऐसी चीजें, इस टाइप का फीडबैक क्या बिजली विभाग के पास भी पहुंचा है? क्योंकि खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में जहां स्मार्ट मीटर से ही लोगों को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर आने के बाद से जो बिल है वो ज्यादा आने लगा है, क्या ऐसा कोई कारण है? नहीं, जो प्रीपेड मीटर था, प्रीपेड मीटर में इस तरह की समस्या थी। पोस्ट पेड मीटर में जहां तक है बड़े पैमाने पर इस तरह की समस्या नहीं है। फिर भी जो ऊर्जा मंत्रालय की गाइडलाइन है, RDSS योजना के तहत जो गाइडलाइन दिया गया है कि जो भी स्मार्ट मीटर अगर पोस्ट पेड भी हम लगाते हैं तो मान लीजिए कि एक इलाके में 100 स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं तो 5% चेक मीटर लगाने का आदेश है। पावर कारपोरेशन काफी हद तक चेक मीटर लगा भी रहा है और उसको चेक भी कर रहा है। चेक मीटर थोड़ा सा अगर दर्शकों के लिए चेक मीटर ये है कि एक ही मीटर के पास एक दूसरा भी मीटर लगा दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो स्मार्ट मीटर है और जो मैनुअल मीटर है दोनों में बिल से मतलब एक जैसा रीडिंग एक ही है या अलग अलग है। ये एक व्यवस्था बनाई गई है और चेक मीटर लगाए भी गए हैं। अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट ऐसी आई है? रिपोर्ट आई थी, कुछ मीटरों में इस तरह की कमी पाई गई थी जिस पर स्मार्ट मीटरों में जिस पर उपभोक्ता परिषद ने याचिका भी लगाया था और उसने कहा था कि चेक मीटर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि उपभोक्ताओं में एक विश्वास पैदा हो। हालांकि अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो चेक मीटर से जो मामले पकड़ में आए हैं उसको पावर कारपोरेशन ने सुधारा भी है। ठीक है, अब एक
तीसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी भी उपभोक्ता बड़े कंफ्यूज से दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हमने प्रीपेड नहीं है, जहां जहां सॉफ्टवेयर बदलने लगे कि उनको पेमेंट नहीं करनी है। अगली बिलिंग साइकिल के बारे में, क्योंकि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि बिलिंग साइकिल को भी नियमित करने की बात हो रही है, वो नहीं मालूम। तो क्या कोई अधिभार भी आने वाला है कि मई में जिसका जल्दी कन्वर्ट हो गया उसका उस दिन से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पोस्ट पेड की बिलिंग होगी, जैसे आपने पहले भी हमने बताया था कि जो प्रीपेड में आपने रिचार्ज किया है वो बिल में शामिल कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। और पोस्ट पेड की जो मई माह की बिल होगी वो जून में आएगी। और अब सबसे ज्यादा जोर ये है, जो नई गाइडलाइन जारी हुई है जो आपके हाथ में है, इस नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 तारीख तक हमें अनिवार्य रूप से बिलिंग कर लेना है। और कल पावर कारपोरेशन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आशीष गोयल ने, उन्होंने जो समीक्षा बैठक की, उस समीक्षा में भी पूरी तरह से वो समीक्षा बैठक पूरी तरह से इसी बात पर फोकस थी कि बिलिंग व्यवस्था सुधारनी है हमें, और स्मार्ट मीटर जैसे पहले पोस्टपेड की व्यवस्था चल रही थी वो चलनी चाहिए। और उसमें एक व्यवस्था ये भी की गई है कि जहां बिलिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी और वो अधिकारी अगर समय से सुधारते नहीं है और हमारे पास शिकायत आएगी, तो उस अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह हम देखें तो पावर कारपोरेशन प्रबंधन की जो पूरी कसरत है, पूरी रणनीति ये है कि हमें उपभोक्ताओं को समय पे बिल देना है और समय पर वसूली करना है। एक चीज और बताइए चंद्रमान जी, अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मौसम जो है वो बिजली विभाग का साथ दे रहा है पूरे प्रदेश में। मई में हम लोग बैठे हैं और मई में अभी तक मई वाली परीक्षा आई नहीं है कि उतना लोड अब तक आया हो। रिकॉर्ड लोड हम लोगों ने पिछले साल देखा था। क्या इस मीटर सॉफ्टवेयर के बदलाव के बीच में जो लोड कैपेसिटी होनी है, जो गर्मी को देखते हुए आना है कि बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ती है लोड बढ़ता है, फिर क्या व्यवहारिक दिक्कतें या इन तमाम दिक्कतों के सामने उनके निस्तारण के बीच में मैन पावर क्राइसिस इस तरीके का कोई, आप क्योंकि आप उस विभाग को बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं, आपको लगता है कि अगर वो जरूरतें बढ़ेंगी तो किसी तरीके का क्राइसिस हो सकता है? नहीं, देखिए, मूल बात ये थी कि आप देखिए अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह था उस समय तक करीब 28,000 मेगावाट की जरूरत थी और उसको आपूर्ति की गई। पिछली बार 30,000 के एबव गई थी। इस बार ये माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ेगी और जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के फर्स्ट वीक में 32,000 मेगावाट से अधिक की मांग हो सकती है। तो उसको लेकर पीक डिमांड हो सकती है, तो उसको लेकर के तैयारी है। हालांकि जो स्वीकृत भार है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी अंतर है ना, करीब 2,000 वाट का अंतर है। आपने एक वीडियो में मुझे समझाया भी था कि कई बार इसलिए भी लोड कम, बिजली इसलिए भी कटौती होती है कि जब लोड बढ़ता है तो ये ना हो कि वो सिस्टम फेलियर कर जाए। तो उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार RDSS योजना का भी काम चल रहा है और काफी सावधानी बरती जा रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए जो है कि उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी। अब वो अलग की बात है कि जो लोकल फॉल्ट होता है, अब चूंकि जैसे एक शेड्यूल निर्धारित है, उत्तर प्रदेश में ये तय किया गया है कि शहरी इलाके को 24 घंटे, ग्रामीण इलाके को 18 घंटे। रोस्टर प्रणाली का जो उपभोक्ता संगठन है वो विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि जब आपने 18 घंटे की कैपिंग की है और उस समय जब लोड बढ़ता है और लोकल फॉल्ट होता है तो कम से कम 3-4 घंटे की ये मार्जिन और हो जाता है, तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को सिर्फ 10 घंटे ही बिजली मिल पाती है। ये ग्रामीण इलाके के उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। लेकिन जो अभी स्मार्ट मीटर की बात है, स्मार्ट मीटर को लेकर के मैं बता दूं कि उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 10 तारीख तक देखें, 10 तारीख तक आपको अगर बिल नहीं मिलता है तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इसमें कुछ व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप सूचना दे सकते हैं या 1912 पर सूचना दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको बिल समय पर नहीं मिलता है तो आप उपकेंद्र पर जाएं, वहां SDO JE जो भी हैं वो आपकी बिलिंग निकाल करके देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बिल ज्यादा आया हुआ है तो आप तुरंत एप्लीकेशन दीजिए और ये बताइए कि पिछले महीने या 2 महीने 3 महीने हमारा बिल ये आया था और अब ये ज्यादा आया है, तो वो सुधार भी करेंगे और चेक भी करेंगे, ऐसा आदेश हुआ है। पर एक टेक्निकल फॉल्ट है इसमें जो मुझे लगता है, और वो अंतिम सवाल में चर्चा का रखना चाहता हूँ। जो मीटर प्रीपेड थे वो पिछले बिल आपको कैसे उसको देंगे, क्योंकि वो पोस्टपेड नहीं थे, उनके पास बीते बिल नहीं है। तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था या एक लूप है जिसको भी ध्यान नहीं दिया गया? वो ऑटोमेटिकली, चूंकि मीटर रीडिंग पर निर्भर करेगा, मीटर रीडिंग तो वो रीडिंग कैपेसिटी बताएगा, रीड उसमें किया हुआ है मीटर में। तो प्रीपेड का तो मतलब यही था ना कि 500 यूनिट आपने खर्च कर लिया या 250 यूनिट खर्च कर लिया तो कट जाता था। तो यूनिट तो उसमें मौजूद है, उस यूनिट को ही कैलकुलेट करके आगे
और हाँ, वो अपने पोस्ट आवेदन में उसको बताएं। उसको पोस्ट पेड में शामिल कर लेंगे। ठीक है, मतलब वो कैलकुलेशन करके आप हाँ। उसको उसी आधार पर बताएं कि इतनी लोड हमारी हुई हाँ। थी और अब जो हमारा लोड है जी। वो हमको ज्यादा दिख रहा है इस जी, बिल में। जी। चलिए, स्मार्ट मीटर को लेकर ढेर सारे सवाल हैं जो अभी भी उत्तर प्रदेश में पूछे जा रहे हैं, लेकिन जैसे चंद्रभान जी ने कहा कि उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंतजार आपको 10 तारीख तक का करना है और 10 जून तक का। 10 जून के बाद भी अगर आपको तमाम समस्याएं आती हैं तो स्क्रीन पर हमने बीच बीच में आपको वो नंबर दिखाए हैं, कहाँ आपको व्हाट्सएप करना है, कैसे बात करनी है और कैसे आपको एक आवेदन देना है, वो प्रक्रिया भी हमने समझाई। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको स्मार्ट मीटर को लेकर किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट में अपनी बातें रखी थी, अपने सवाल रखे थे, आप उन्हें रखिए। हम उन सवालों पर या आपकी समस्याओं पर एक वीडियो फिर लेकर आने की कोशिश करेंगे जिसमें क्या कुछ उपाय हो सकता है उसे भी शामिल किया जाए। फिलहाल चंद्रभान जी, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो अमर उजाला उत्तर प्रदेश पे इस चर्चा को देख रहे थे। हमें सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।